भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित मणिपुर, जिसने हमेशा ही चीन से की भारत की रक्षा। मणिपुर जिसने ब्रह्मास्त्र, चाइनीज और जापानीज के हमलों से भारत को बचाया। 1949 में भारत सरकार ने किया मणिपुर का विलय। 1962 का युद्ध लड़ा गया अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, लेकिन मणिपुर लॉजिस्टिक सपोर्ट का अहम केंद्र बना। मणिपुर जो बना रहा भारत का भौगोलिक ढाल और चीन को भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने से रोका। 1949 के विलय से चीन के प्रभाव को समय रहते किया खत्म। 1962 युद्ध और उसके बाद भारत को दी रणनीतिक मजबूती। मणिपुर यानी कि मणियों की भूमि। यह नाम मणिपुर को अपनी खूबसूरती की वजह से मिला, लेकिन इतिहास की माने तो सदियों पहले इन वादियों में इंसानों की कोई जगह नहीं थी। यहाँ रहते थे तो सिर्फ जंगली जानवर और ये इलाका घने जंगलों से ढका था। मणिपुर भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है और सीधे चीन से न जुड़कर म्यांमार से लगता है। अगर मणिपुर भारत का हिस्सा ना होता तो चीन आसानी से बर्मा के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच जाता। जिस तरह नॉर्थ वेस्ट और साउथ के स्टेट पुराने समय में भारत को अरब के लुटेरों से बचाते थे, इस तरह मणिपुर ने हमें बर्मास, चाइनीज और जापानीज लोगों के हमलों से कई बार बचाया। यानी मणिपुर भारत के लिए एक सुरक्षा दीवार है। भारत सरकार ने मणिपुर का विलय क्यों किया? भारत सरकार ने 1949 में मणिपुर का विलय बहुत जल्दी इसलिए किया क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी और चीन तेजी से मजबूत हो रहा था। अगर मणिपुर अलग रहता तो चीन उस पर दबाव डालकर अपना प्रभाव जमा सकता था। भारत को डर था कि अगर मणिपुर अलग रहा तो चीन वहां अपने प्रभाव से उसे अपने पाले में कर सकता है। इस कदम ने भारत को पूर्वी सीमा पर चीन के असर से बचा लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में मणिपुर की क्या भूमिका रही? 1962 का युद्ध मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लड़ा गया, लेकिन मणिपुर लॉजिस्टिक सपोर्ट का अहम केंद्र बना। यहाँ से भारतीय सेना को रसद, हथियार और सैनिकों की आवाजाही का रास्ता मिला। इम्फाल और आसपास के एयरबेस से भारतीय वायुसेना को ऑपरेशनल सपोर्ट मिला। अगर मणिपुर भारत का हिस्सा ना होता तो पूर्वोत्तर के कई हिस्से सीधे चीन के कब्जे में जा सकते थे। क्या थी चीन की रणनीति? युद्ध के बाद चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से मणिपुर और पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठनों को हथियार और ट्रेनिंग देकर अस्थिर करने की कोशिश की। चीन की रणनीति थी, अगर सीधे युद्ध में मजबूत भारत को हराना मुश्किल है तो उसके भीतर अस्थिरता फैला दो। मणिपुर में उग्रवाद की समस्या लंबे समय तक रही, लेकिन भारतीय सेना और स्थानीय समाज के सहयोग से चीन का यह खेल ज्यादा सफल नहीं हो पाया। इससे ये साफ पता चलता है कि मणिपुर ने भारत की भौगोलिक ढाल बनकर चीन को भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने से रोका। 1949 के विलय से चीन के प्रभाव को समय रहते खत्म किया और 1962 युद्ध और उसके बाद भारत को सैन्य और रणनीतिक मजबूती दी। अगर मणिपुर भारत का हिस्सा ना होता तो चीन आज पूर्वोत्तर भारत में कहीं ज्यादा मजबूत पकड़ बना चुका होता।